दुनिया में एक ऐसी धरती है जहां हर पत्थर इतिहास की गवाही देता है। वर्षों से इबादत होती आ रही है और जहां से अल्लाह के आखिरी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की महान यात्रा पर ले जाया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बैतुल मक़दस की कहानी कहां से शुरू हुई? पहला बैतुल मक़दस किसने बनाया और ये स्थान इस्लाम में इतना मुक़द्दस क्यों है? आइए इतिहास के पन्ने पलटते हैं और चलते हैं हजारों साल पीछे, जहां से शुरू होती है बैतुल मक़दस की असली कहानी। बैतुल मक़दस क्या है? सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात, बहुत से लोग बैतुल मक़दस और मस्जिद अल अक्सा को एक ही समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। बैतुल मक़दस पूरे पवित्र परिसर का नाम है, जबकि मस्जिद अल अक्सा उसी परिसर की प्रमुख मस्जिद है। ये पवित्र स्थान आज के यरूशलेम यानी अल कुद्स में स्थित है और इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। यरूशलेम का प्रारंभिक इतिहास। यरूशलेम दुनिया के सबसे प्राचीन आबाद शहरों में गिना जाता है। पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं कि यहाँ लगभग 3000 से 3500 ईसा पूर्व मानव बस्तियां मौजूद थीं। उस समय ये क्षेत्र कनानी लोगों के अधीन था और इसका प्राचीन नाम यबूस था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का आगमन। लगभग 2000 ईसा पूर्व अल्लाह के नबी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इस पवित्र भूमि पर आए। उन्होंने लोगों को तौहीद यानी एक अल्लाह की इबादत का संदेश दिया। उनके बाद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल के अनेक नबियों ने इसी भूमि पर दीन का पैगाम पहुंचाया। इसीलिए ये क्षेत्र अर्ज़े मुक़द्दस यानी पवित्र भूमि कहलाया। अल्लाह ताला फरमाता है, ए मेरी कौम, उस पवित्र भूमि में प्रवेश करो जिसे अल्लाह ने तुम्हारे लिए निर्धारित किया है। सूरह अल-माइदा 5:21। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर। लगभग 1000 ईसा पूर्व हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने यरूशलेम को अपनी राजधानी बनाया। उनके दौर में ये शहर इबादत, न्याय और शासन का प्रमुख केंद्र बन गया। यहीं से बैतुल मक़दस का धार्मिक महत्व और अधिक बढ़ गया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और पहला बैतुल मक़दस। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद उनके पुत्र हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लगभग 960 ईसा पूर्व अल्लाह की इबादत के लिए एक भव्य इमारत का निर्माण कराया। इतिहास में इसे पहला बैतुल मक़दस यानी फर्स्ट टेम्पल कहा जाता है। इस्लामी परंपरा के अनुसार ये इमारत केवल अल्लाह की इबादत के लिए बनाई गई थी। हदीस का प्रमाण। अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, या रसूल अल्लाह, सबसे पहले धरती पर कौन सी मस्जिद बनाई गई? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिदुल हराम। उन्होंने पूछा, उसके बाद? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मस्जिदुल अक्सा। उन्होंने पूछा, दोनों के बीच कितना अंतर था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 40 वर्ष। सही अल बुखारी 3336, सही मुस्लिम। उलमा बताते हैं कि मस्जिद अल अक्सा की मूल बुनियाद बहुत प्राचीन थी, जबकि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसका भव्य पुनर्निर्माण कराया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दुआ। निर्माण पूरा होने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि जो व्यक्ति केवल इबादत के लिए यहाँ आए, अल्लाह उसे उसके गुनाहों से ऐसा पाक कर दे जैसे वो आज ही पैदा हुआ हो। रसूल अल्लाह ने इस दुआ का उल्लेख फरमाया है। सुनन अन-नसाई 693, सुनन इब्न माजा 1408। लेकिन इतिहास कभी एक जैसा नहीं रहता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद एक ऐसा तूफान आया जिसने इस पवित्र इमारत को मलबे में बदल दिया। आखिर किसने पहला बैतुल मक़दस तबाह किया? क्या इसे दोबारा बनाया गया? और कैसे यही स्थान इसरा और मेराज का केंद्र बना? जानेंगे अगले भाग में। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम द्वारा बनवाया गया बैतुल मक़दस सदियों तक इबादत का केंद्र रहा, लेकिन इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक समय ऐसा आया जब एक शक्तिशाली सेना ने यरूशलेम पर हमला कर दिया। शहर जल उठा, इमारतें ढह गईं और बैतुल मक़दस खंडहर में बदल गया। आखिर किसने इसे तबाह किया और कैसे ये पवित्र स्थान फिर से आबाद हुआ? आइए इतिहास के अगले अध्याय की ओर बढ़ते हैं। बाबुल का हमला। लगभग 586 ईसा पूर्व बाबुल के राजा नबूकदनेज़र द्वितीय ने यरूशलेम पर आक्रमण किया। इतिहासकारों के अनुसार उनकी सेना ने शहर पर कब्जा कर लिया, पहले बैतुल मक़दस को नष्ट कर दिया और बड़ी संख्या में लोगों को बंदी बनाकर बाबुल ले गई। इस घटना को बेबीलोनियन निर्वासन के नाम से जाना जाता है। लेकिन बैतुल मक़दस की कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। दूसरे बैतुल मक़दस का निर्माण।
करीब 50 वर्ष बाद फारस के सम्राट साइरस महान ने बाबुल को पराजित किया। उन्होंने निर्वासित लोगों को यरूशलेम लौटने और इबादत गाह के पुनर्निर्माण की अनुमति दी। लगभग 516 ईसा पूर्व दूसरा बैतुल मक़दिस बनकर तैयार हुआ। बाद में राजा हेरोद महान ने इस पूरे परिसर का विस्तार कराया, जिससे ये पहले से भी अधिक भव्य दिखाई देने लगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर। पहली शताब्दी ईस्वी में अल्लाह के नबी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसी पवित्र भूमि पर लोगों को अल्लाह की इबादत और सच्चाई का संदेश दिया। कुरान में अल्लाह फरमाता है, हमने मरियम के बेटे ईसा को स्पष्ट निशानियां दी और उन्हें रूहुल कुदुस से सहायता प्रदान की। सूरह अल बकरा वर्स 287। उस समय बैतुल मक़दिस धार्मिक जीवन का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। रोमन शासन और दूसरा विनाश। लगभग 63 ईसा पूर्व यरूशलेम रोमन साम्राज्य के अधीन आ गया, लेकिन कुछ दशकों बाद हालात फिर बदल गए। 70 ईस्वी में रोमन सेनापति टाइटस ने यरूशलेम का घेराव किया। कई महीनों तक चले युद्ध के बाद शहर पर कब्जा कर लिया गया और दूसरा बैतुल मक़दिस भी नष्ट कर दिया गया। ये घटना यरूशलेम के इतिहास की सबसे दुखद घटनाओं में से एक मानी जाती है। इसरा और मेराज। अब इतिहास का सबसे महान अध्याय शुरू होता है। एक रात जब रसूलुल्लाह SAW मक्का में थे, अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी को एक महान यात्रा पर बुलाया। कुरान में अल्लाह फरमाता है, पाक है वो जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया, जिसके आसपास हमने बरकत रखी है ताकि हम उन्हें अपनी कुछ निशानियां दिखाएं। सूरह अल इसरा वर्स 17:1। इस यात्रा को इसरा कहा जाता है। इस्लामी रिवायतों के अनुसार मस्जिद अल अक्सा में रसूलुल्लाह SAW ने अनेक नबियों की इमामत कराई। इसके बाद वहीं से मेराज का सफर शुरू हुआ, जहां अल्लाह ने अपने नबी को आसमानों की सैर कराई। पहली किबला। इस्लाम के शुरुआती दौर में मुसलमान नमाज के दौरान अपना रुख बैतुल मक़दिस की ओर करते थे। हिजरत के बाद लगभग 16 से 17 महीने तक यही मुसलमानों का किबला रहा। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया कि अब नमाज में चेहरा मस्जिदुल हराम यानी काबा की ओर किया जाए। अल्लाह ताला फरमाता है, तो अब अपना चेहरा मस्जिद हराम की ओर फेर दीजिए। सूरह अल बकरा वर्स 144। और इसी के बाद काबा मुसलमानों का स्थायी किबला बन गया। बैतुल मक़दिस, एक ऐसी धरती जिसने निर्माण भी देखा और विनाश भी। यही वो स्थान है जहां से रसूलुल्लाह SAW मेराज की महान यात्रा पर गए। लेकिन इसकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई। कुछ वर्षों बाद एक ऐसे खलीफा का आगमन होगा जिसकी सादगी और इंसाफ इतिहास में मिसाल बन जाएगी। वहीं से शुरू होगा मस्जिद अल अक्सा के इस्लामी इतिहास का नया अध्याय। हज़रत उमर से सलाहुद्दीन अय्यूबी तक सदियों से युद्ध और साम्राज्यों का गवाह रहा यरूशलेम अब एक नए इतिहास का इंतजार कर रहा था। सन 637 ईस्वी मदीना से एक शासक इस शहर की ओर बढ़ रहा था। न सोने का ताज, न शाही ठाठ बाट, सादगी ही उसकी पहचान थी। वे थे अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर इब्ने अल खत्ताब रजी अल्लाहु अन्हु। यरूशलेम की फतह। 636 ईस्वी में यरमुक की निर्णायक लड़ाई में मुस्लिम सेना ने बिजेंटाइन साम्राज्य को पराजित किया। इसके बाद यरूशलेम का घेराव हुआ। ईसाई धर्मगुरु पैट्रियार्क सोफ्रोनियस ने शहर की चाबियां केवल मुस्लिम खलीफा को सौंपने की इच्छा जताई। हजरत उमर स्वयं मदीना से यरूशलेम पहुंचे। उनकी सादगी देखकर लोग हैरान रह गए। सफर के दौरान वे अपने सेवक के साथ बारी बारी से ऊंट पर सवार होते थे। हजरत उमर का न्याय। शहर की चाबियां मिलने के बाद हजरत उमर ने ईसाइयों और अमन निवासियों की जान, माल और इबादत गाहों की सुरक्षा की गारंटी दी। ये समझौता इतिहास में उमर का अहदनामा के नाम से प्रसिद्ध है और धार्मिक सहिष्णुता का महत्वपूर्ण उदाहरण माना जाता है। मस्जिद अल अक्सा का प्रारंभिक निर्माण। हरम अल शरीफ पहुंचने पर हजरत उमर ने उस स्थान की सफाई करवाई और स्वयं भी इसमें हिस्सा लिया। इसके बाद एक साधारण नमाजगाह बनवाई गई जहां मुसलमान इबादत कर सके। यहीं से मस्जिद अल अक्सा की इस्लामी दौर की नई शुरुआत हुई। उमय्यद दौर। कुछ वर्षों बाद उमय्यद खलीफा अब्दुल मलिक इब्ने मरवान ने हरम परिसर का विकास शुरू करवाया। 691 से 92 ईस्वी में कुब्बतुस सखरा का निर्माण हुआ। फिर लगभग 705 ईस्वी में उनके पुत्र अल वलीद प्रथम ने मस्जिद अल अक्सा की मुख्य इमारत का विस्तार करवाया। ध्यान रहे, कुब्बतुस सखरा और मस्जिद अल अक्सा दो अलग अलग इमारतें हैं, लेकिन दोनों एक ही हरम अल शरीफ परिसर में स्थित हैं। अब्बासी और फातिमी दौर। समय समय पर आए भूकंपों से मस्जिद को नुकसान पहुंचा।
अब्बासी और बाद में फातिमी शासकों ने इसकी कई बार मरम्मत और पुनर्निर्माण करवाया। आज की मस्जिद का बड़ा हिस्सा फातिमी काल के पुनर्निर्माण से जुड़ा माना जाता है। क्रूसेड का दौर 1099 ईस्वी में प्रथम क्रूसेड के दौरान क्रूसेडर सेनाओं ने यरूशलेम पर कब्जा कर लिया। मस्जिद अल-अक्सा का उपयोग सैनिक मुख्यालय और बाद में नाइट्स टेम्पलर के केंद्र के रूप में किया गया। ये बैतुल मक़दिस का इतिहास का एक कठिन दौर था। सलाहुद्दीन अय्यूबी की फतह लगभग 88 वर्ष बाद 4 जुलाई 1187 को हत्तीन की लड़ाई में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने क्रूसेडर सेना को हराया। फिर 2 अक्टूबर 1187 को उन्होंने यरूशलेम को पुनः अपने नियंत्रण में ले लिया। उन्होंने बदले की जगह दया और न्याय का मार्ग अपनाया, लोगों को सुरक्षित निकलने का अवसर दिया और मस्जिद अल-अक्सा की सफाई कराकर फिर से अजान और नमाज की शुरुआत कराई। उस्मानी दौर 1517 ईस्वी में यरूशलेम उस्मानी साम्राज्य का हिस्सा बना। सुल्तान सलीम प्रथम और बाद में सुल्तान सुलेमान महान ने शहर की दीवारों, हरम अल शरीफ और मस्जिद अल-अक्सा के सुरक्षण और मरम्मत पर विशेष ध्यान दिया। लगभग 400 वर्षों तक मस्जिद अल-अक्सा की नियमित देखभाल होती रही। सदियां बीत गईं, साम्राज्य बदलते रहे, लेकिन बैतुल मक़दिस आज भी अपनी जगह खड़ा है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि नबियों की विरासत, इबादत का इतिहास और करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है। लेकिन इसकी कहानी अभी समाप्त नहीं हुई। 20वीं सदी में एक बार फिर इस पवित्र धरती पर संघर्ष शुरू हुआ और आज भी मस्जिद अल-अक्सा पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचे हुए है। इसके इतिहास की अंतिम कड़ी को जानेंगे अगले भाग में। भाग 4 1948 से वर्तमान तक मस्जिद अल-अक्सा का इतिहास, महत्व और आज की स्थिति। एक ऐसी धरती जिस पर नबियों ने कदम रखे, एक ऐसी मस्जिद जहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज के सफर पर गए। लेकिन आज यही पवित्र स्थान दुनिया के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों में से एक माना जाता है। आखिर 1948 के बाद क्या हुआ और क्यों मस्जिद अल-अक्सा आज भी पूरी दुनिया की नजरों का केंद्र बनी हुई है? आइए इतिहास के अंतिम अध्याय में चलते हैं। 1948 से वर्तमान तक। सन 1948 में ब्रिटिश शासन समाप्त होने के बाद इस क्षेत्र में पहला अरब इजराइल युद्ध हुआ। युद्ध के बाद पूर्वी यरूशलेम, जिसमें हरम अल शरीफ यानी मस्जिद अल-अक्सा परिसर भी शामिल है, जॉर्डन के प्रशासन में चला गया। फिर 1967 में 6 दिवसीय युद्ध के दौरान इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। इसके बाद से मस्जिद अल-अक्सा का धार्मिक प्रशासन वक्फ जॉर्डन समर्थित इस्लामिक वक्फ के अधीन बना रहा, जबकि क्षेत्र की समग्र सुरक्षा और बाहरी नियंत्रण इजराइल के हाथ में है। इस व्यवस्था को अक्सर स्टेटस को कहा जाता है। ये विषय आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक और कानूनी विवाद का विषय बना हुआ है। संदर्भ: संयुक्त राष्ट्र के संबंधित प्रस्ताव, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका यरूशलेम, यूनेस्को के हरम अल शरीफ ओल्ड सिटी संबंधी दस्तावेज। मस्जिद अल-अक्सा की वर्तमान स्थिति। आज मस्जिद अल-अक्सा केवल एक इमारत नहीं, बल्कि लगभग 1,44,000 वर्ग मीटर में फैला पूरा हरम अल शरीफ परिसर है। इस परिसर में कई ऐतिहासिक इमारतें, खुले नमाज स्थल, मदरसे, गुंबद और दरवाजे हैं। इसी परिसर के भीतर मस्जिद अल-अक्सा, दक्षिण नमाजगाह और कुब्बतुस-सखरा, डोम ऑफ द रॉक दोनों स्थित हैं। दुनिया भर से लाखों मुसलमान यहाँ इबादत के लिए आते हैं, विशेषकर रमजान के महीने में। मुसलमानों के लिए मस्जिद अल-अक्सा का महत्व। मस्जिद अल-अक्सा का महत्व केवल ऐतिहासिक नहीं, बल्कि धार्मिक भी है। 1. पहली किबला। मुसलमानों ने इस्लाम के शुरुआती दौर में लगभग 16 से 17 महीने तक इसी दिशा में नमाज अदा की। फिर अल्लाह के हुक्म से किबला काबा की ओर बदल दिया गया। सूरह अल-बकरा 2:144। 2. इसरा और मेराज। यही वो स्थान है जहां से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के सफर पर ले जाया गया। अल्लाह ताला फरमाता है, पाक है वो जो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गया। सूरह अल-इसरा 17:1। 3.
नबियों की धरती। इस क्षेत्र का संबंध हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और अंत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ा हुआ है। भावनात्मक समापन। बैतुल मक़दस सिर्फ एक शहर नहीं, ये इतिहास की खुली किताब है। ये नबियों की विरासत है। ये इंसानियत को ये याद दिलाता है कि सत्ता बदल सकती है, साम्राज्य समाप्त हो सकते हैं, लेकिन आस्था और इबादत की विरासत सदियों तक जिंदा रहती है। जब भी मस्जिद अल-अक़सा का नाम लिया जाएगा तो हमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तौहीद, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का न्याय, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की इबादत, हजरत उमर रजी अल्लाह की सादगी, सलाहुद्दीन अय्यूबी की महानता और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज की वो महान रात हमेशा याद आएगी। यही है बैतुल मक़दिस की अमर कहानी। अगर आपको इतिहास, इस्लामी सभ्यता और नबियों की सच्ची कहानियां पसंद हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताइए कि अगली डॉक्यूमेंट्री आप किस विषय पर देखना चाहते हैं।